कोहली जी, ना तो अब्दुल मन्नान साहब ना हासिक खान कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, लेकिन उनका ये कहना है कि आप चर्चा तो करिए, बात तो करिए सभी समाज के लोगों से, आप ऐसे ही लाकर थोप देंगे तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे हम? कहाँ थोपा गया है? यही तो मैं कह रहा हूं ना, ये दोहरे मापदंड है। कहाँ थोपा गया है? दोनों जगह उत्तराखंड में समिति बन चुकी है, समिति काम कर रही है। गुजरात में समिति का गठन हो रहा है। ये जो समिति है, ऑब्वियसली कोई रिपोर्ट आती है तो उसमें आदान प्रदान होता है विचारों का, सारे चीज़ों को स्टडी किया जाता है, एक रिपोर्ट आती है, तो कोई थोपा थोड़ी ना जा रहा है, लेकिन उसके तरफ में कदम तो बढ़ाए जा रहे हैं। कदम बढ़ाना भी बंद कर दीजिए। नहीं, आप राष्ट्रीय स्तर पे करिए। राष्ट्रीय स्तर पे जैसे उठाएंगे तो बोलेंगे कि आप क्यों इसको करना चाहते हैं, अभी ये भी चुनाव है। तो देखिए, जो राजनीतिक दल है, जो आपने सही पूछा, आम आदमी सर ये स्टेट सब्जेक्ट है क्या? मैं उनके साथ कई स्टेट सब्जेक्ट है क्या? बड़े अच्छे रूप से तर्क रखते हैं, लेकिन मैं आपको एक सीधी बात, आप ये बताइए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हाउ कैन दिस नॉट बी कंसिडर्ड बाय इवन स्टेट्स? जब आप कहते हो खाने पीने का, रहने का, सब चीज की जो चीजें वहां पर हैं, स्टेट कंसिडर कर सकता है, तो वाई कौन सा कानून जो प्रिवेंट करता है कि स्टेट इस पे काम ना करे? कि कौन सा कानून है? तो आपको मैं ब्लंटली कह रहा हूं कि ये उस दिशा में बहुत अच्छा है। अगर बहुत ज्यादा राज्य अगर एक साथ चाहते हैं, जैसे एक बात बताइए, गोवा में स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो मतलब स्टेट ने लागू तो कर दिया ना। प्रिविलेजेस के लिए होता है कि कौन जमीन खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है। तो इसी रूप से कोई स्टेट अगर उस दिशा में काम कर रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए, उसकी आलोचना करना अभी क्यों करें? अरे भाई, देर से कभी ना हो, उससे अच्छा है कि हो तो रहा है ना। फिर कहेंगे हम इसका समर्थन करते हैं। कोई समर्थन नहीं कर रहा, घबरा गए ये लोग, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, जिसको वहीं दूर रखा जा सकता था, उसमें भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। राजनीति से अलग आप काम कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल है। अब्दुल मन्नान जी, कोहली जी कह रहे हैं कि इंतजार करिए। तो भाजपा गई है जो रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि भाजपा घबरा चुकी है और जो चीजें अपने दांव में फंसते जा रही है, इसलिए उसको एन चुनाव के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड चुनाव के वक्त तय हो जाएगा। जनता जनार्दन है, सब देख रही है, वही तय करेगी कि किसके दावों पर, किसकी बातों पर भरोसा। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल किससे घबरा गए? आम आदमी पार्टी और केजरीवाल किससे? आम आदमी पार्टी से भाजपा घबरा रही है। दिल्ली में हवा ठीक नहीं कर पाए, प्रदूषण के ऊपर में बड़ी बड़ी बातें की, घोटाला कर लिया। रोज सुबह एक ड्रामा होता है दिल्ली में, यमुना 7 साल से साफ नहीं हुई, और आप कह रहे हैं हम घबरा गए। यमुना को देख लीजिए और नर्मदा को देख लीजिए, अहमदाबाद की नदी को देखिए और दिल्ली की नदी को देखिए। कोई किसी ने रोका है आपको? यहाँ पर केमिकल का फोम दिखता है। अब्दुल मन्नान जी को चर्चा में लाते हैं। एक सेकंड, कोहली जी और जोशी जी, मैं आऊंगी आपके पास लौटकर। अब्दुल मन्नान जी, कोहली जी कह रहे हैं इंतजार तो करिए, हमने थोपा कहाँ है, हमने तो कमेटी बनाई है, बात करेंगे, बैठेंगे, ये तय करेंगे कि प्रारूप क्या होगा, उसके बाद ही तो लागू होगा, इससे पहले ही आपत्ति क्यों? अश्वनी जी देखिए, इनका काम अश्वनी जी का कि जहां ये फंसते हैं वहां ये कोहली जी कह रहे थे, कोहली जी, नलिन कोहली जी, कोहली जी सॉरी, कोहली जी जहां फंसते हैं वहां ये बता देते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप होगा। ये जानते हैं कि गोवा में अगर हम पहुंचेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएंगे तो वहां अगर एक हिंदू महिला 28 साल तक मेल चाइल्ड जन्म नहीं दे सकती है तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है। ये गोवा में है और गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और हिंदू मर्द के लिए है। दूसरी बात है, ये भी जानते हैं कि गोवा में गोकशी होती है, काउ स्लॉटरिंग होती है, और जो है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया तो नॉर्थ इंडिया का आदमी, गोवा के लोग इसको मानेंगे नहीं, और उनकी वहां इनकी सरकार है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जहां ये फंसते हैं वहां ये बात ले आते हैं। ये कहते हैं कि हम जो है एक समिति बनाएंगे, एक मीटिंग करेंगे, ये अपने मर्जी से जो चाहते हैं समिति बना देते हैं और वही समिति फैसला कर देती है। जैसे इन्होंने गुजरात में एक कमेटी बनाई और बिल्किस बानो पे इन्होंने फैसला कर दिया कि 11 जो है बलात्कारी जो है वो फ्री कर दिए जाए। तो तुम्हारे ऊपर भरोसा क्या है? आप वही हो जिन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ेंगे, और आपने तोड़ दिया। और आपका मुख्यमंत्री ने हलफनामा दायर किया, उसने तोड़ दिया। आपके अडवाणी जी ने हलफनामा दायर किया, उन्होंने तोड़ दिया। अब सवाल ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो अब्दुल मन्नान जी इसमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। कई गलत यहाँ बयान एग्जाम्पल दिया, कई गलत बयान। अगर आपने यही मतलब AIM की है। अरे हिंदुस्तान की पुलिस 15 मिनट चले जाओ, फिर हम आपको बताएंगे क्या है। ये बातें कर रहे हैं, इनकी पार्टी, अश्वनी जी बातें कर रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान की पुलिस
एक मिनट रुक कहाँ ये ले आते जो हैं, ये कुछ भी बातें कह कर रहे हैं सकते हैं अब्दुल मन्नान जी की इस वजह से इस देश में नहीं आ सकता, या जो मंशा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं सर, क्या है उसकी असलियत, क्या है जो बता रहे हैं बार बार अब्दुल मन्नान जी? मेरी बात नहीं, सुनिए, अभी ये तो कुमार जी देखिए प्राची जी, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। एक बार सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए प्लीज। अब्दुल जी सुन लीजिए। हाँ, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है प्राची जी। कॉमन सिविल कोड आने के बाद जो अपने धार्मिक रीति रिवाज है लोग ऐसे ही मनाएंगे। जिसको नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ेगा, जिसको मंदिर जाना है मंदिर जाना वह है, जिसको गोल टोपी लगाना गोल टोपी लगाएगा, जिसको रक्षा पहनना रक्षा पहनेगा। इससे कॉमन सिविल कोड से क्या लेना देना? जिसको शराब पीना है शराब पिएगा, जिसको मीट खाना है मीट खाएगा, जिसको अंडा खाना है अंडा खाएगा। इससे कॉमन सिविल कोड से क्या लेना देना? अरे कॉमन सिविल कोड से बड़ी सीधी सी बात है, मौखिक तलाक बंद हो जाएगा। चिट्ठी के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए और अंतरदेशी के जरिए जो तलाक चल रहा है ये बंद हो जाएगा। देश की सभी बहन बेटियों को तलाक लेने की प्रक्रिया एक हो जाएगी, तलाक का आधार एक हो जाएगा। इसमें हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना? आप क्यों बहन बेटियों को समान अधिकार की बात आ रही है उससे भाग रहे हो भैया? ये न हिंदू का विषय न मुस्लिम का विषय, ये प्योरली जेंडर जस्टिस जेंडर इक्वलिटी का विषय। समान नागरिक संहिता से हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की, पारसी की हो या ईसाई की, उसके विरासत का अधिकार बराबर होगा, उसको वसीयत का बराबर अधिकार होगा। शादी विवाह की उम्र सबकी समान हो जाएगी। आज भी 9 साल शादी की उम्र चल रही है। 9 साल कोई शादी की उम्र होती है क्या? लेकिन आप चलाते जा रहे हो। तो अगर 9 साल की बजाय 18 साल 20 साल 21 साल हो जाएगी तो सारी देश की सभी बहन बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनकी शिक्षा अच्छी रहेगी। इसमें कहां से दिक्कत आ रही है? अगर देश की सभी बहन बेटियों का तलाक लेने का तरीका एक हो जाएगा, मौखिक तलाक बंद हो जाएगा, एक तरफा तलाक बंद हो जाएगा, तो इसमें क्या दिक्कत हो जाएगी? सबको गोद लेने का अधिकार मिलेगा, इसमें कहां से दिक्कत आएगी? सबको भरण पोषण का अधिकार मिलेगा, इसमें कहां से दिक्कत आएगी? देश की सभी बहन बेटियों को गुजारा भत्ता बराबर मिलेगा, इसमें कहां से दिक्कत आएगी? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।